आप सभी का नमस्ते नमस्कार। चुनाव का माहौल है और बिहार सरकार सबका वेतन बढ़ा रहा है। तो एक कहावत है कि सबका भला हो लेकिन साथ साथ हमारा भी भला हो। हम बात करने जा रहे हैं शिक्षक के संदर्भ में। बिहार सरकार आए दिन आप देख रहे होंगे कि टोलक सेवक हो, रात्रि प्रहरी हो या बहुत सारा को वेतन बढ़ रहा है। हम लोग उस वीडियो में बात करेंगे। तो सरकार क्यों ना शिक्षक का भी वेतन बढ़ावे, सरकार इस पर भी क्यों ना विचार करे, करना भी चाहिए, क्यों ना करे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सभी शिक्षक बंधुओं से आग्रह करेंगे कि अपनी आवाज पुरजोर रूप में उठाइए कि अन्य का भी वेतन बढ़ रहा है तो शिक्षक का वेतन क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब आप कुछ दिन से देख रहे होंगे तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई है बिहार में, जो 125 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। ये सबको लाभ हो रहा है और सबको होना भी चाहिए। सरकार ये की है, सरकार बहुत अच्छा पहल है। उसके बाद वृद्धा पेंशन भी देख रहे होंगे, ये 400 से बढ़कर 1000 हो गया। अगर हम लोग रात्रि प्रहरी की बात करें तो रात्रि प्रहरी यानी जो हाई स्कूल में नाइट गार्ड थे, उनका जो वेतन कहीं से भी मिल रहा था, 500 रुपया मिल रहा था। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ही क्यों ना हो या फिर विकास कोष से जो इनको राशि मिलती है, कहीं से भी राशि मिलती है, देती तो बिहार सरकार या शिक्षा विभाग ही है, कहीं से भी इनको राशि मिलती है तो इनका भी सैलरी 2 गुना हो गया। यानी रात्रि प्रहरी का जो सैलरी पहले 5000 रुपये हुआ करता था, अब ये सैलरी 10,000 रुपया हो गया। उसी तरह से जो महिलाएं खाना बनाती थी उनका भी 2 गुना हो गया। टोला सेवक का सैलरी भी 2 गुनी हो गई। प्रचारी का भी बढ़ा है, प्रचारी का भी से बहुत सारा वेतन बढ़ा है। और हम लोग अन्य आंकड़े देखे तो देख रहे हो कि जीविका दीदी का भी बढ़ गया है। ये सबका बढ़े, इसमें कोई बात नहीं है। शिक्षा विभाग में जो नर्स काम कर रही थी उनका भी वेतन में 10 से 20,000 रुपया का इजाफा हुआ है। अन्य बहुत सेक्टर अब आए दिनों में आप देख रहे होंगे कि शिक्षा विभाग ने सबको सैलरी 10,000, 15,000 या कहीं किन्हीं सैलरी का तो ऐसा भी हुआ है, कुछ लोग का सैलरी 2 गुना बढ़ाया गया है। ये बढ़ाना खुशखबरी है, बिहार सरकार सबको बढ़ाए, ये बहुत अच्छी बात है। फिर आप देखे होंगे कल के बारे में कि बिहार में भी जितनी सारी छात्रवृत्ति का योजना था, जो भी लड़कियां फर्स्ट डिवीजन से इंटर पास की थी सबके अकाउंट में 25-25 रुपए अकाउंट में आ गया। और जो स्नातक कर चुकी थी उनमें किसी किसी के अकाउंट में आया है और कहीं कहीं बाकी है। सबका स्कॉलरशिप सरकार 50 रुपया प्रति छात्राएं दी हैं। ये बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए। इससे भारत आगे बढ़ेगा तो उसमें बिहार का भी अपना योगदान सराहनीय रहेगा। तो बिहार सरकार सबका बढ़ा रहा है, सबका सैलरी बढ़ा रही है, छात्रवृत्ति पर काम कर रही है, पोशाक योजना पर काम कर रही है, टोला सेवक का सैलरी बढ़ा रही है, अन्य का भी सैलरी बढ़ा रही है, सबका। और अब तो आए दिनों देखिए जो भी स्नातक बेरोजगार है, सरकार ने घोषणा की है कि 1,000 रुपया प्रति महीना हम उनको भी देंगे, जो स्नातक कर चुके हैं और जिनको किसी कारणवश अभी नौकरी नहीं लगा है उनको भी देंगे। लोन के बारे में सरकार जो टर्म और कंडीशन रखी थी 1% पर, उसमें भी सरकार बहुत सारा छूट दिया है। यानी सरकार अभी बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, नीतीश सरकार या जो बिहार सरकार है, बिहार के आगे बढ़ाने के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में बहुत सारा काम कर रही है और ये काम सराहनीय है। इन काम का हम सभी प्रशंसा करते हैं। और आज तक घोषणा ये भी हो गई कि जो भी वकील बाबू हैं उनको भी अगर उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो उनको भी 5,000 रुपये प्रति महीना अगले 3 साल तक दिया जाएगा, रोजगार भत्ता के रूप में या अन्य भत्ता जो भी कह रही है, तो सबको दे रही है। ये खुशी की बात है। तो सरकार शिक्षक को क्यों ना दे, शिक्षक को भी देना चाहिए। सबका सैलरी बढ़ा है तो शिक्षक को भी क्या, क्योंकि जब काम की बात आती है तो शिक्षक कितना काम करता है आप जानते ही होंगे। अभी चुनाव आ रहा है, चुनाव, जनगणना, कॉपी चेक, ये मान लीजिए जितना सारा काम होता है आप देख रहे होंगे कि यानी जो काम और कोई नहीं कर सकता उन काम के लिए शिक्षक को लगा दिया जाता है। बार बार होता है, आप देख ही रहे हैं, चाहे बाढ़ पीड़ित का हो, सूखा हो, आग लगी हो, कोई ऐसा काम हो जो शिक्षक नहीं कर रहा है। अभी के संदर्भ में सरकार का सारा काम शिक्षक कर रही है और बेखूबी रूपेण कर रही है और पढ़ा भी रही है, अपना काम भी कर रही है। तो सरकार से भी हम गुजारिश भी करेंगे कि शिक्षक का भी सैलरी अवश्य बढ़ना चाहिए।
अन्य का बढ़ रहा है तो शिक्षक का बढ़ने में सरकार को किसी प्रकार की कोई आपत्ति। सरकार इस पर भी एक बार विचार करे और सभी शिक्षक साथी से हम आग्रह करेंगे कि ये बात सचिवालय तक पहुंच गई है और आने वाला समय में आप सब साथ साथ चले तो शिक्षक की भी सैलरी बढ़ेगी। इसकी भी प्रबल संभावना है, क्योंकि अभी 22 तारीख, 23 तारीख और 25 तारीख को सरकार का शिक्षा विभाग का अपर सचिव के साथ, अपर आयुक्त के साथ सभी विभाग का अति महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है 22 को, 23 को और 25 को। इसमें अपनी आवाज बुलंद करे और सरकार को चाहिए ही, इसमें आवाज बुलंद करने की बात ही कोई नहीं है। शिक्षा विभाग भी काम कर रहा है, वो भी उनके सेवक है। जिस तरह अन्य कर्मचारी को, संविदा कर्मी को या डेली बेसिस को या जो भी कर्मचारी है उनका वेतन में बढ़ोतरी हुआ है, तो शिक्षा विभाग को शिक्षक के भी हित में सोचते हुए सभी प्रकार के शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक हो या फिर नियोजित शिक्षक हो या विशेष शिक्षक हो या जो भी शिक्षक हैं, सबका सरकार के बारे में, शिक्षा के बारे में सोचना चाहिए। तो उसमें शिक्षक सबसे पहले आता है, तो शिक्षक का भी सैलरी बढ़ना ही चाहिए। तो हम बिहार सरकार, नीतीश सरकार से आग्रह करेंगे कि शिक्षक की सैलरी भी अवश्य बढ़ाया जाए, ये हम आग्रह करेंगे। और आप सभी भी कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए कि शिक्षा विभाग ये सैलरी बढ़ाए, ताकि अपनी बात सरकार तक पहुंचाया जा सके। सरकार वैसे सारा कुछ देख रही है, लेकिन अपनी बात रखने में कोई बुराई नहीं है। नमस्ते, नमस्कार।